अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी। आज हम रहम दिल परी का दूसरा हिस्सा सुनेंगे। पहले हिस्से में काशिफ, फातिमा और खैरू पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हो गए थे। तो चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। काशिफ, फातिमा और खैरू खौफनाक और डरावने चेहरे वाली बला को देखकर थर थर कांपने लगे। फातिमा की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने काशिफ से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है काशिफ, मेरा हाथ पकड़ लो। काशिफ ने कहा और फिर काशिफ ने अपना हाथ अंधेरे में फातिमा की तरफ बढ़ा दिया। फातिमा ने काशिफ का हाथ पकड़ लिया। खैरू तो पहले ही थर थर कांप रहा था। उसने खौफनाक बला की तरफ देखा और उसके बड़े बड़े दांत अंधेरे में चमक रहे थे। बला की दो नहीं, सिर्फ एक आंख थी और वो आंख भी उसके माथे पर थी और वह चिंगारियों की तरह सुर्ख थी। खैरू ने अंधेरे में काशिफ की तरफ देखकर कहा, काशिफ चलो वापस चलते हैं। बला ने जोर से एक डरावना कहका लगाया और कहा, वापस कैसे जाओगे? दरवाज़ा तो मैंने बंद कर दिया है, अब ये दरवाज़ा कभी नहीं खुल सकता। काशिफ ने बला की ये बात सुनकर कहा, कौन हो तुम? बला ने फिर कहका लगाया और कहा, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। मेरा नाम जिंगूरा जिन है और मैं आदमखोर हूँ, इंसानों को खाने वाला जिंगूरा जिन। जिंगूरा जिन की ये बात सुनकर फातिमा और खैरू रोने लगे। काशिफ ने उनसे कहा, चुप करो, रोने से जान नहीं बच सकती, हमें हिम्मत से काम लेना होगा वरना ये हमें खा जाएगा। खैरू और फातिमा दोनों ने रोना बंद कर दिया। काशिफ ने फिर बड़ी हिम्मत से जिन से कहा, तुम हमें क्यों खाओगे जिंगोरा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हवेली में क्यों आए हो? जानते नहीं ये हवेली हमारे कब्जे में है। यहाँ जो भी आता है वो हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन को नहीं छोड़ते। काशिफ ने कहा, लेकिन हम तो यहाँ सैर करने के लिए आए हैं, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। खैरू ने डरते डरते कहा, हमने तो रहमत माली से सुना था यहाँ परी रहती है, हम तो उस परी से मिलने आए हैं। परी से तुम उस वक्त मिलोगे जब जिंदा बचोगे और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन कहका लगाकर तीनों की तरफ बढ़ने लगा। तीनों बच्चे जिनको अपनी तरफ आता देखकर अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। काशिफ, फातिमा और खैरू से कह रहा था, एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रखो। जिन उनकी तरफ कह के लगा कर बढ़ रहा था। तीनों बच्चे भाग रहे थे, अंधेरा था मगर जिंगोरा जिन कह के लगाता था तो रोशनी फैल जाती थी। तीनों उसी रोशनी में रास्ता तलाश कर लेते थे। तीनों बच्चे दरवाजे के पास एक बड़े बक्स के पीछे छुप गए और जिन इधर उधर देखने लगा। जिंगोरा जिन की क्योंकि दो आंखें नहीं थी, सिर्फ एक आंख थी, इसलिए उसे देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी और वह पूरा घूम कर बच्चों को ढूंढ रहा था। जब बच्चे बॉक्स के पीछे बैठे बैठे जिंगूरा जिन को देख रहे थे तो अचानक किसी ने एक हाथ काशिफ के कंधे पर रखा। काशिफ ने मुड़कर देखा तो एक नूरानी चेहरे वाला शख्स उसके पीछे खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। तीनों बच्चे उसे देखकर ज़रा घबराए
तो उसने मुस्कुरा कर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा नाम कामिल बाबा है। खैरू फौरन बोला, कामिल बाबा, ये जिन हमें खाना चाहता है। शाहजी बोले, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। काशिफ ने कहा, अगर उसने आपको देख लिया वो आपको भी खा जाएगा। कामिल बाबा ने कहा, वो मुझे नहीं देख सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हें नज़र आ रहा हूँ। जिन कह के लगा रहा था और संदूक की तरफ आ रहा था जिसके पीछे बच्चे छुपे हुए थे। जिन बच्चों की आवाज़ें सुनकर बोला, मुझे पता है तुम इस बड़े संदूक के पीछे छुपे हुए हो और किसी से बातें कर रहे हो। तुम किस से बातें कर रहे हो? कामिल शाह ने काशिफ से कहा, उसकी बात का जवाब ना दो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पास एक ऐसा जादू है और तुमने इसका इस्तेमाल किया तो ये सुनकर भाग जाएगा। खैरू हैरान होकर बोला, जादू? हमारे पास ऐसा कौन सा जादू है? कामिल बाबा ने पूछा, तुम तीनों को आयतुल कुर्सी याद है ना? तीनों ने कहा, हाँ याद है। बस यही तुम्हारा जादू है। आयतुल कुर्सी पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारो, ये भाग जाएगा। ये कहकर कामिल बाबा गायब हो गए। जिन अब करीब आ चुका था, वो संदूक के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ, जिन ने कहा और फिर अपना हाथ बच्चों की तरफ बढ़ाया। मैं पहले तुम्हें पकड़ूंगा, फिर ज़मीन पर ज़ोर से फेंक दूंगा। ये कहकर जिंगोरा ने तीनों बच्चों को अपने हाथ से पकड़ा। काशिफ ने फ़ौरन फातिमा और खैरू से कहा, जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ो। जिन ने तीनों बच्चों को उठाया और हवा में बुलंद कर दिया ताकि उन्हें ज़मीन पर फेंके, मगर इससे पहले कि उन्हें ज़मीन पर फेंके, तीनों बच्चों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जिंगोरा जिन आयतुल कुर्सी सुनकर घबरा गया और थर थर कांपने लगा और तकलीफ़ महसूस करने लगा और बच्चों से कहा, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? बंद करो पढ़ना, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मगर बच्चे आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। जिनके जिस्म में बिजली सी दौड़ने लगी और उसके जिस्म से चिंगारियाँ निकलने लगी। वो चिल्लाया, भाग जिंगोरा भाग, वरना जल जाएगा। जिंगोरा जिन बच्चों को ज़मीन पर फेंक कर एक तरफ भाग गया। बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा। वो खड़े हुए और भागते जिन को देखने लगे। अचानक हवेली के दालान से अंधेरा गायब हो गया और हवेली का दरवाज़ा खुल गया। खैरू ने कहा, चलो काशिफ, दरवाज़ा खुल गया है, हम वापस चलते हैं, कोई और मुसीबत ना आ जाए। काशिफ ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, और तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े। जब वो दरवाजे के करीब पहुँचे तो एक बहुत ही नरम आवाज़ ने पुकार कर कहा, ठहरो बच्चों। तीनों बच्चे ये आवाज़ सुनकर रुक गए। तो आज हमने रहम दिल परी का दूसरा हिस्सा पढ़ लिया और सुन लिया। इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।